कि भक्ति में कोई मांग नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। कई लोग हैं जो रोज मंदिर जाते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं, पर महाराज एक लोटा जल चढ़ाएंगे और मांगेंगे इतना जितना समुद्र भर जाएगा। होता है कि नहीं प्राय? एक लोटा जल में समुद्र भर के मांग लेते हैं। हे महाराज गणेश जी, हमारे बेटे का इस बार बोर्ड का एग्जाम है, अगर अच्छे नंबरों से पास हो गया तो आपको 5 किलो लड्डुओं का भोग लगाएगा, और अगर नंबर थोड़े बहुत कम रह गए तो फिर गणेश जी के पास जाएंगे, हमने तो अच्छे नंबर आने का बोला था, अब आप लाए नहीं तो अब कोई लड्डू वड्डू कुछ नहीं मिलता, अब बैठे रहो ऐसे। हाँ? देखो, कुछ लिया, कुछ दे करके कुछ लेना, इसको भक्ति नहीं कहते। हाँ? ये तो सौदा हो गया। ऐसा ही जैसे दुकानदार के पास आपने जाकर उसको 10 रुपया दिया और उसके बदले में उससे कुछ सामान ले लिया, इसको भक्ति नहीं कहा जाता। भक्ति वो है, प्रेम वो है जिसमें कोई डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं है, वो तो भक्ति है। तो पहली शर्त है भक्ति की कि भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, भक्ति में कोई कारण नहीं होना चाहिए कि हम तो इसलिए मंदिर जाते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हम तो इसलिए कीर्तन करते हैं कि हमारा ये काम बन जाए। अरे भगवान के लिए कुछ किया और उसके बदले में यदि मांग लिया तो फिर भगवान का और हमारा प्रेम कहाँ है? वहां तो केवल व्यवहार रह गया। जैसे समाज में हम लोग देखते हैं, आपके घर कोई शादी विवाह हुआ, आपने उसके यहाँ जितना कुछ दिया उसने उतनी कीमत का आपको दे दिया, और कदाचित अगर नहीं दिया तो आप नाराज हो जाते हैं, देखो हमने तो उसके यहाँ दिया और उसने हमारे यहाँ दिया नहीं। कहते ना, जिसने जैसी साड़ी दी होगी, माताएं बहुत ध्यान रखती है, उसको वैसी ही देंगी महाराज। और कई बार तो वो साड़ियां ऐसी रहती है, वो पूरे समाज में घूम के फिर हमारे घर आ जाती है। होती है कि लेने देने वाले कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, आपने उसको दिए, उसने उसको दिए, उसने उसको दिए, और वो फिर घूम के आपके पास आ जाता है। कई बार तो महाराज साल भर, 2 साल 3 साल में घूम के आ जाते हैं। तो जैसा जिसने दिया है उसको वैसा ही दिया जाता है। तो ये तो व्यवहार हो, इसमें प्रेम नहीं है। भगवान की भक्ति जब करें तो भक्ति बिना शर्त की, कोई शर्त न हो उसमें, कोई मांग न हो उसमें, कोई कामना न हो उसमें। महाराज, आप किसकी भक्ति कर रहे हैं, जरा उसके लेवल का तो ध्यान रखिए। अरे वो ईश्वर है जो सारे संसार को देने वाला है महाराज, उससे आपके मन की कामना भी छुपी नहीं है। मांग करके तो उसके सामने छोटा बनना है, वो तो बिना मांगे देने वाला है। मांगना तो संसार में पड़ता है, मेरा द्वारिका का नाथ बिना मांगे सब कुछ प्रदान कर देता है। एक बार उसके हो करके तो देखिए, एक बार पूर्ण रूप से उसको समर्पित तो हो जाइए कि हम जैसे हैं वैसे अब तुम्हारे हैं।